तो कांच के टुकड़े जो हैं वो हमारे जीवन की समस्याएं हैं। वो इतनी नुकीली होती हैं, इतनी पैनी होती हैं, इतनी धारदार होती हैं कि हर समस्या यानी लहूलुहान करती है। लेकिन ये हमारी कर्मठता, दक्षता, हमारे अंदर का साहस है कि हम उन समस्याओं को अपनी मुट्ठियों में कैद करें और उन पर विजय प्राप्त करनी है। तो थोड़ा बहुत अगर लहू बहता है तो बहने दें, लेकिन उन पर मुस्कुराएं। ये मुस्कुराना ही जीवंतता है। यही एक ऐसा संदेश है मैं अपने पाठकों को, दर्शकों को देता हूँ। मैसेज जो है आप आने वाले दिनों में और बच्चों को जो नई पीढ़ी है उसको क्या देना चाहिए? हमारे जो सबसे बड़ा ह्रास हुआ है वो हमारी संस्कृति का, हमारे संस्कारों का हो रहा है। पश्चिमी सभ्यता ने या पश्चिमी वातावरण ने या पश्चिमी शिक्षा पद्धति ने जो है वो जो पूर्वी पद्धति है उसको बिल्कुल जो है नेस्त नाबूद कर दिया है। हम चाहते हैं कि आप शिक्षा कोई सी भी ग्रहण करें, लेकिन जो हमारी पूर्वी या जो हमारी सभ्यता है, जो संस्कृति है, संस्कार है, इन्हें यानी क्षतिग्रस्त होने से बचाएं। बच्चों में संस्कार ऐसे डालें कि वो यानी गुरु को गुरु समझें, पिता को पिता समझें, बड़े भाई को बड़े भाई समझें। और समाज का जो एक स्वरूप जो विकृत होता जा रहा है वो इसलिए मुझे हैरत होती है दिल्ली जैसे क्षेत्र में मैं ये कहने में कि आज पड़ोसी पड़ोसी को नहीं जानता। उम्मीद करते हैं कि आने वाले जो 16 में आपकी 16 किताब आ जाएगी। देखिए, मैं चूँकि बहुत ईश्वरवादी हूँ और मैं कोई पूर्व घोषणा करना जो है वो निषेध मानता हूँ, लेकिन मेरा कार्य, मेरा लक्ष्य जो है वो जितना मैंने रचा है, जितना मैंने 41 वर्षों में संचय किया है, जितना साहित्य मेरे पास है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए अब मैं इस वक्त 66 साल जो है पूरे कर चुका हूँ। अब मैं जीवन की उस आखिरी पड़ाव में हूँ कि मैं ये नहीं कि दावा कह सकता कि मैं 5 साल जीऊँगा, 10 साल जीऊँगा, लेकिन मेरी इच्छा जो मैंने कार्य किया है वो मैंने अपनी नस्ल, अपनी पीढ़ी, अपने समाज के लिए, तो मैं चाहता हूँ यही मेरा, अगर मैं एक एक करके छपाता तो शायद ये 29 साल में छप पाती। 29 साल का जीवन मेरा नहीं है, तो मेरा कोशिश ये है कि जितना साहित्य है वो जल्द से, अगर 2016 में है, प्रयास मेरा सार्थक है कि 16 में अगर 16 आती है तो ईश्वर का बहुत बड़ा मुझ पर एहसान होगा, मैं उसका शुक्रिया। हम सब भी दुआ करते हैं कि आप 16 में 16 किताब लेके आए, हमारे लिए ये बहुत खुशनसीबी होगी। और इसके बाद साथ मैं ये कहना चाहूँगी सर कि आप शब्दकार जो हैं उसको क्या कहेंगे कि कैसे लिखना वो सीखें, कुछ उनके लिए जो लिख रहे हैं आज के बच्चे लिखने के लिए? लिखने के लिए देखिए, मैं दिल्ली में बहुत से मेरे शिष्य हैं, ये लोग सब मुझसे आते हैं, सीखते हैं, मैं विधिवत उन्हें बताता हूँ। गज़ल है, गीत है, दोहे हैं, मुक्तक है, यानी जितनी विधाएं हैं जो लोग मुझसे जुड़ते हैं तो मैं उन्हें विधिवत उन्हें जो है यानी इसकी जानकारी देता हूँ और उनकी भावना मेरे प्रति होती हैं, मैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा देना चाहता हूँ। तो जो लोग भी सीख, देखो मैंने बताया ना कि आप अगर यूँ मान लीजिए कि खीर बनाना चाहते हैं तो खीर बनाने के लिए कि आपको ये पता होना चाहिए कि उसके लिए क्या क्या संसाधन चाहिए। चावल चाहिए, दूध चाहिए, बढ़िया है तो चीनी चाहिए, मेवा चाहिए, तो ये सब चीज़ें पहले आपको इकट्ठी करनी पड़ेंगी। फिर उसे आग चाहिए, उसे पकाना चाहिए, फिर उसे, तो ऐसे ही ये कविता शायरी है, तो इसके लिए अध्ययन चाहिए, मनन चाहिए, चिंतन चाहिए। जब तक आप अध्ययन नहीं करेंगे आपके पास भाषा नहीं होगी, भाषा की व्याकरण नहीं होगी, और जब तक आपके पास छंद शास्त्र नहीं होगा तब तक आप कविता नहीं कर सकते। जितनी शब्द क्षमता जिस कवि की ज़्यादा होती है वो उतनी ही यानी भावों को ज़्यादा व्यक्त करता है।